लाहौर आमद का सफ़र जितना खूबसूरत था, कराची वापसी का सफ़र उतना ही वाजिबी सा था। ये तो आपको याद ही होगा, लाहौर आते हुए हमारे कैबिन भी में हमारे साथ ट्रेन मैनेजर और गार्ड और टीटी साहिबान थे। खूब गपशप लगी थी। ट्रेन भी कोई आधा घंटा लेट थी। अब कराची आए हुए सफ़र की रावेदाद सुनिए। एक तो जिस दिन हमें आना था यानी जून 25 की आधी रात ही से बारिश शुरू हुई। मगर सितम देखिए कि लेस्को को खबर हो गई कि हमने कहा था लाहौर तंदूर बना हुआ है। सुबह 4 बजे बिजली नदारिद। अगरचे बादल छाए रहे मगर पसीने और गर्मी की शदीद में कोई खातिर ख्वाह कमी ना हो सकी। हमारी ससटर ने हमें बहुत मोहब्बत से बेटी ला कर दी और ज़ायक़ेदार बिस्किट। खैर साहब मरते किया ना करते, चाय पीने के बाद सामान पैक किया, नहा धो कर नाश्ता किया और बहन को खुदा हाफिज किया और दूसरी बहन के पास पहुँचे। वहीं दोपहर तक रहे, खाना खाया और सिवा 2 बजे लाहौर स्टेशन पहुँचे। बादल छाए हुए थे मगर धीमी धूप के बावजूद हबस था और पसीने छोटे जाते थे। मालूम हवा कि कराकोरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आके ही नहीं दे रही। मालूम हुआ कराची से आने वाली कराकोरम लेट आई थी, किसी और ट्रेन को कराकोरम बनाकर आधा घंटा लेट करके चला दिया। अब ज़रा कैबिन डी की सुनिए। सामने 2 बुजुर्ग मियाँ बीवी और एक उनकी जवान साल बेटी। हमारे साथ कोई 20-22 साल का लड़का बैठा था और एक 30-35 साल का कारोबारी किस्म का शख्स जो पान चाहे जाता था। मुंह से पान चबाते हुए चुपा चुप चुप की लचलचीली सी आवाज़ निकालता था। ट्रेन इंजन के लगते ही रवाना हो गई। शुरू ही से रफ्तार तेज़ थी। एयर कंडीशनिंग यख बसता हुआ हिंक रहा था। ट्रेन चलते ही सामने वाली फैमिली ने लंच निकाल लिया, खूब दबा कर खाया पिया। खातून अव्वल ने एक रोटी, शायद मीठी होगी, को लुक़मा लुक़मा खाना शुरू किया। औरत चेहरे मुहरे से उर्दू स्पीकिंग दिखाई दे रही थी और शौहर शक्ल से पंजाबी। मगर औरत बिल्कुल उसी पंजाबी लहजे में बात कर रही थी जिस लहजे में खावनत कर रहा था। उनकी बेटी जिसका नाम मरियम था, बहुत लाड के इत्मीनान में थी। फैसलाबाद के बाद दरमियानी सी बारिश शुरू हो गई। ये बारिश हैदराबाद तक वक्फे वक्फे से जाती रही। रात को हमने डाइनिंग हॉल से खाना मंगवाया जो ज़ायक़ेदार था। हमने सबको खाने का पूछा और वो 35 कारोबारी शख्स राज़ी हो गया। खातून अव्वल ने कबाब निकालकर हमारी ट्रे में धरी प्लेट में चावलों पर रख दिए। कारोबारी तो चिट करने लगा मगर हम एक टुकड़े से ज़्यादा ना खा सके। मीर ने पूछा कि कबाब पसंद नहीं किया तो हमने किसमसा कर कहा कि हमें अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद कैबिन की छत से पानी टपके लगा। बूंद बूंद करके हमारी बर्थ गीली होती चली गई। अब चूंकि ऊपर की 2 बरथें बंद थीं, शामत हमारी बर्थ की थी। अब हम किसी रेल मैनेजर की तलाश में थे जो कहीं नज़र ना आया। एक रेलवे एहलकार से बात की तो वो कहने लगा ये बारिश का पानी नहीं बल्कि एयर कंडीशनिंग की कूलेंट की नमी है जो पानी बनकर टपक रही है। इसला इलाज खराबी पर सब्र करने के सब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसी दौरान पुलिस वाले भी आ गए जो पूरी ट्रेन में किसी जोड़े को तलाश कर रहे थे। वो जोड़ा लाहौर से भागकर कराची जा रहा था। शनीद यही थी कि गिरफ्तारी के खदशे से वो रास्ते ही में उतर गया। दूसरा वाक़या ये हवा के वीटर का भानजा किसी का मोबाइल ले उड़ा जो उसे किसी ने चार्ज करने को दिया था। बहावलपुर के स्टेशन पर कारोबारी का जानने वाला एक मशहूर बरीनर के जनेगर और सैंडविच दे गया। खासी मिक़दार में थे। कारोबारी किसी भूखे की तरह तेज़ी से खाने लगा। हम सबको भी मदऊ किया गया। सब ने ज़ाहिरी इनकार के बाद एक एक जनेगर ले लिया। खातून अव्वल ने इनकार वाओ इसरार के बाद एक लेग पीस मुंतखब किया और आधा खाकर अपने सामने टेबल पड़ी प्लेट पर रख दिया। हमने तजवीज़ दी कि इसे फेंक दिया जाए। उन्होंने मंतिक गढ़ी कि किसी स्टेशन पर फेंक देंगे, कुत्ते बलिया खा लेंगी। हमने तजवीज़ दी कि भाई ये पीस पड़ा नामनासब दिखाई दे रहा है, 100 बीन में फेंक दें। यहाँ से भी जहाँ जाएगा कुत्ते और बलिया ही खाएंगी। उन्होंने ये माकूल तजवीज़ बादले नखास्ता मान ली और वो लेग पीस 10 बीन में फेंक दिया। दरअसल जिस करीने से उन्होंने अदा खाया पीस रख छोड़ा था उससे जाहिर होता था कि वो उस सतार पर दांतों से नोश फरमाने की धुन बगज़म बजाने के मुँह में थी। रात ढली तो कारोबारी ने ऊपर बर्थ जो मुसाफिर लड़के की थी को खोला और सौगी। कहीं 3 बजे जाकर बर्थ खुश्क हुई। हमने आधी चादर नीचे रखी और बाकी ऊपर ले ली। नौजवान लड़के ने भी बीच वाली बर्थ खोली और सूख का सांस लिया। सुबह हुई तो ट्रेन नागुज़ीर वजूहात की बना पर, जो हमें कभी मालूम नहीं हो सकी, लेट हो चुकी थी। बहुत डल मौसम हो रहा था, बादल और लंबा होता सफ़र।
हम सोचते हैं कि क्या कोई अथॉरिटी नहीं जो स्टेशन मास्टर से पूछ सके कि जनाब कराकोरम ने तो लाहौर ही चलना था, आधा घंटा क्यों लेट हुई। हर ट्रेन जैदराबाद और कराची के दरमियान का सफ़र 3.5 घंटे ही तय करती है, आखिर क्यों। ट्रैक ख़राब ही तो क्यों। ट्रेन जिसे 10:30 बजे पहुंचना था, 2 बजे के करीब पहुंची। हम 3 बजे घर पहुंचे तो हलकान थे।